बोल जगदम्बा माते की। आज श्रावण मास की हरियाली अमावस्या सोमवती अमावस्या के दिन मैं अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, समस्त देशवासियों सहित समस्त विश्व जन समुदाय को अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आज का यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि श्रावण मास हो, अमावस्या हो, सोमवती अमावस्या हो, उस तिथि का महत्व सहज ही बढ़ जाता है। हरियाली अमावस्या कहलाती है। श्रावण मास में ही इस धरती में एक नवीन चेतना का संचार होता है। वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है, चारों तरफ हरा भरा वातावरण हो जाता है। बेजान भूमियों पर भी एक चेतना का संचार नज़र आने लगता है। हरियाली अमावस्या का एक महत्व है कि लोग अपने वृक्षों का वृक्षारोपण भी करते हैं, वृक्षों का पूजन भी करते हैं। और इस तिथि में, श्रावण मास में, हरियाली तीज का भी बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो गुरुवार के दिन पड़ रही है। हरियाली तीज को भी लोग खेतों का पूजन करते हैं, वृक्षों का पूजन करते हैं, वृक्षारोपण कराते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन वृक्षों का वृक्षारोपण कराना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मेरे द्वारा भी स्वयं अपने द्वारा और शिष्यों के माध्यम से आज वृक्षारोपण कराया जा रहा है। वर्ष में अनेकों बार वृक्षारोपण आश्रम में कराया जाता है। सैकड़ों हजारों वृक्षों का वृक्षारोपण कराया जा चुका है। यहाँ पर जिस समय आश्रम की स्थापना की गई थी, उस वक्त एक भी ऐसा वृक्ष नहीं था जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके छाया में बैठा जा सके 2 मिनट के लिए। बेजान ज़मीन भूमि थी, झाड़ियों का, गुलमेदियों का एक खलझार सा था। यहाँ पर कहीं पर भी ऐसी स्थिति नहीं थी जहाँ पर शांति से बैठा जा सके। मगर प्रयास करने, मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ करने से आज यहाँ के वातावरण में लाखों लाखों ऐसे वृक्ष हैं जिनको संरक्षण किया गया। हजारों वृक्षों का वृक्षारोपण कराया गया और आज आश्रम के पूरे वातावरण में एक पूरा हरा भरा वातावरण है। जो बेजान पहाड़ियाँ थी, वो आज हरी भरी पहाड़ियाँ हैं। वर्तमान समय में हर मनुष्य का कर्तव्य है कि कम से कम वर्ष में एक बार एक ही वृक्ष का, भले चाहे वो वृक्ष लगाए, वृक्ष उसे लगाने का प्रयास करना चाहिए। यदि अपनी स्वयं की भूमि है उस पर लगाए, यदि स्वयं की भूमि नहीं है तो शासकीय भूमि का उपयोग करके किसी शासकीय भूमि पर वृक्ष लगाए या फॉरेस्ट की भूमि पर लगाए और 1 साल तक हम उसकी सुरक्षा को दे, जिससे वृक्ष सही तरीके से आगे बढ़ सके। समाज ये समझना चाहेगा तो फिर माँ के युग की, माँ के परिवर्तन काल की ये विशेषताएं सहज भाव से नजर आएंगी। जब विपरीत परिस्थितियां हों, विपरीत परिस्थितियों में भी किस तरह शक्ति अपना कृपा दिखाती है, किस तरह माँ की कृपा चारों तरफ बरसती नजर आती है। एक परिवर्तन का क्रम चल रहा होता है जहाँ संगठन के माध्यम से लोग नशे माम से मुक्त होकर के समाज में परिवर्तन डाल रहे हैं। उसी तरह अन्य सभी क्रमों से भी परिवर्तन हो रहा है। आज वर्तमान में समाज को आवश्यकता है माता भक्ति, आदि शक्ति, जगत जननी जगदम्बा की, ममता की, कृपा की, दया की, करुणा की, प्रेम की, वात्सल की, और वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मर्यादा का भी पाठ समाज को पढ़ना चाहिए। राम का मंदिर बनना अनिवार्य था। निश्चित है वर्तमान में भी कुछ लोग नाना प्रकार की, जैसे कल ही एक जानकारी मिली, शरद पवार जैसा नेता जो खुद तनावों के, संघर्षों के, बीमारियों से ग्रसित है, मगर फिर भी अपनी एक घटिया मानसिकता से उभर नहीं पाते। राम मंदिर की स्थापना का क्रम चल रहा है और उसमें आज इस तरह के स्टेटमेंट देना कि राम मंदिर बन जाने से महामारी नहीं हो जाएगी। अरे राम मंदिर के बनने से महामारी नहीं दूर होगी तो और किससे महामारी दूर होगी। प्रकृति के इतने बड़े प्रकोप कि आपके सभी संसाधन धरे के धरे रह गए और उसके बाद भी आज आप नहीं समझ सकते हो कि शक्ति का क्या प्रभाव होता है, देवी देवताओं का क्या प्रभाव होता है, संस्कारों का क्या प्रभाव होता है, धर्माचरण का क्या प्रभाव होता है, तो आप कभी नहीं समझ पाओगे। आप जैसे लोगों के मुंह पे तमाचा ही है नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति का प्रधानमंत्री बनना, जो एक शक्ति साधक है, धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत है, संस्कारों से परिपूर्ण है और आप जैसे लोगों को पहले भी जवाब देता रहा है, आगे भी जवाब देता चला जाएगा। सिर्फ अब आपके पास रह गई, बस आप इसी तरह तड़पते रहो, रोते रहो। शक्ति का उत्थान हो चुका है, शक्ति अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दी है और माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का यह युग है। इस युग में वह सब कुछ होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। हजारों हजारों सालों में जो नहीं हो पाया वह परिवर्तन का चक्र सदैव चलता चला जाएगा। हमारी, आपकी सभी की जिम्मेदारी है कि हम आप सभी लोग मिल करके अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। हमारी जो जिम्मेदारी वह कर्म करते रहें, सतमार्ग में चलें, नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जिए, पर्यावरण की रक्षा करें, वृक्षारोपण करें, अपना परिश्रम करें, सदाचार का जीवन जिए, सद्भावना का जीवन जिए। उस रास्ते में हम आप सभी लोगों को चलने की आवश्यकता है। आने वाले समय में अनेकों बिंदुओं की जानकारी दी जाए, कुछ सांकेतिक रूप में मेरे द्वारा यह जानकारी दे दी जाती है। 11 मेरी विशेष चेतनाएं समाज में
उन्हीं 3 क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से कार्य कर रही हैं। आने वाले समय में धीरे धीरे आपको स्पष्ट होता चला जाएगा कि परिवर्तन का चक्र माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की कृपा से सिद्धाश्रम की अनेकों चेतनाओं के माध्यम से किस तरह भारतवर्ष को उत्थान की दिशा की ओर ले जाया जा रहा है, किस तरह भारत को धर्मगुरु के रूप में स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। हम आप सभी लोगों को मिल करके इस पर्यावरण की रक्षा करना, अपने अंदर के पर्यावरण को सुधार कर रखना है, अपने विचारों को भी सुधार कर रखना है, अपने आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन लाना है। हम आप सभी को चाहिए कि अधिक से अधिक वृक्षों का वृक्षारोपण करें, फलदार वृक्ष लगाएं, जो फलदार वृक्ष नहीं मगर अच्छी हमें ऑक्सीजन देते हैं उस तरह के वृक्षों को लगाएं। आश्रम में भी हजारों प्रकार के वृक्षों का रोपण किया जा रहा है और मेरे द्वारा स्वयं आह्वान किया गया है कि जहाँ भी देश के कोने कोने में यदि कहीं पर कोई विशिष्ट प्रकार का कोई वृक्ष है, पुराने वृक्ष हैं, बड़े वृक्ष हैं, जो आजकल वो बड़े वृक्षों के बीज मिल नहीं पाते, मेरे द्वारा सैकड़ों एकड़ की भूमि परचेज कर करके भी अनेकों जगहों पर अलग अलग वृक्षारोपण कराया जा रहा है और आगे सतत कराया जाएगा। स्वयं लाखों लाखों वृक्षों का वृक्षारोपण आश्रम के आसपास सब जगह कराया जाएगा। और आज भी उसी लक्ष्य को लेकर के हरियाली अमावस्या के दिन वृक्षों का वृक्षारोपण कराया जा रहा है। शिष्यों के माध्यम से कुछ वृक्ष यहाँ पर रखे हुए भी हैं, इन वृक्षों का भी रोपण कराया जा रहा है। अनेकों वृक्षों का रोपण साल में कई बार कराया जाता है। मैं अपने शिष्यों को चाहूँगा कि आकर के एक एक वृक्ष सभी को देते जाएँ उन वृक्षों का वृक्षारोपण कराने के लिए। चरणों की पाने छाया, चरणों की पाने छाया, गुरुवर के दर पर आया, अब तो है स्वामी हमको अपना बना लो। चरणों की पाने छाया, गुरुवर के दर पर आया, अब तो है स्वामी हमको अपना बना लो। चरणों की पाने छाया, कष्टों के मारे हैं हम, जीवन से हारे हैं हम, कष्टों के मारे हैं हम, जीवन से हारे हैं हम, जैसे भी हैं गुरुवर पर अब तुम्हारे हैं हम, पड़ पाप की राहों में अब तो उठा लो। चरणों की पाने छाया, गुरुवर के दर पर आया, अब तो है स्वामी हमको अपना बना लो। चरणों की पाने छाया, चरणों में जीवन पाते जो भी शरण में आते, चरणों में जीवन पाते जो भी शरण में आते, दाता दया के सागर जन्मों के तुमसे नाते, बसे धाम जिन चरणों में उनमें बसा लो। चरणों की पाने छाया, गुरुवर के दर पर आया, अब तो है स्वामी हमको अपना बना लो। चरणों की पाने छाया, करुणा की दृष्टि कर दो, तन मन में शक्ति भर दो, करुणा की दृष्टि कर दो, तन मन में शक्ति भर दो। हे ज्ञान दाता गुरुवर, भक्ति का हमको वर दो, कलिकाल की छाया से हे गुरुवर बचा लो। चरणों की पाने छाया, गुरुवर के दर पर आया, अब तो है स्वामी हमको अपना बना लो। चरणों की पाने छाया, गुरुवर के दर पर आया, अब तो है स्वामी हमको अपना बना लो। चरणों की पाने छाया, जग जननी का द्वार सिद्धाश्रम, जग जननी का द्वार, जग
जननी का द्वार सिद्धाश्रम जग जननी का द्वार, जग जननी का द्वार सिद्धाश्रम जग जननी का द्वार। शक्ति के अवतार सदगुरु, शक्ति के अवतार सदगुरु यहाँ बसे साकार। जग जननी का द्वार सिद्धाश्रम जग जननी का द्वार, जग जननी का द्वार सिद्धाश्रम जग जननी का द्वार। समदिन सरिता का पावन जल मेल धोए तन मन का, समदिन सरिता का पावन जल मेल धोए तन मन का। कल कल धारा में मिलता संदेशा नव जीवन का। सिद्धाश्रम में भक्ति रस की, सिद्धाश्रम में भक्ति रस की पल पल चले बयार। जग जननी का द्वार सिद्धाश्रम जग जननी का द्वार, जग जननी का द्वार सिद्धाश्रम जग जननी का द्वार। गौशाला में गौ दर्शन से मिटती है हर व्याधि। मन हर्षाए स्वामी जी की पावन दिव्य समाधि। दिव्य पहाड़ी पर बसते हैं, दिव्य पहाड़ी पर बसते हैं दानवीर सरकार। जग जननी का द्वार सिद्धाश्रम जग जननी का द्वार, जग जननी का द्वार सिद्धाश्रम जग जननी का द्वार। विश्व का हो कल्याण चले दुर्गा चालीसा माँ का। चले अखंड अनंत काल तक संकट मिटे जहाँ का। जिसको सुन के झंकृत होते, जिसको सुन के झंकृत होते मन बीणा के तार। जग जननी का द्वार सिद्धाश्रम जग जननी का द्वार, जग जननी का द्वार सिद्धाश्रम जग जननी का द्वार।